हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जो मुझे पूछ रहे थे कि सर इंडियन नेवी के अंदर ट्रेड्समैन मेट के लिए भर्ती आई है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना करके हमको समझाइएगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, जॉइनिंग तक कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना होगा और एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। और अगर आप इन सारी क्वालिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझा भी दूँगा। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे अच्छी भर्ती है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के लिए। एक पहली बार ऐसा बदलाव हुआ है, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, कोई भी विभाग हो। इसमें क्या होता है कि आप सभी लोग जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है और उन्होंने ITI कर रखा है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल उनकी एज लिमिट दे रखी है। तो आपने 10th के साथ साथ ITI भी किया हुआ होना चाहिए, है ना। और पहले क्या होता था कि जिसका मेरिट में ज़्यादा मार्क्स बनते थे उन्हीं की परसेंटेज बेस्ड पर उनको बुलाया जाता था, लेकिन इस बार आप सभी को बुलाया जाएगा। देखो, मैं आपको काम को भी समझाऊंगा, इसके अंदर काम क्या क्या किस लेवल का काम होता है। देखिएगा, थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा, तो पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा क्या काम होता है, कितना रेस्ट होता है, खाना पीना कैसा मिलता है और आपको कपड़े कैसे मिलते हैं और बाकी सुख सुविधाएं कैसी होती हैं। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में, इस वीडियो को थोड़ा लेट ज़रूर लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में एकदम समझा के रखूँगा। अब आगे बढ़ जाइएगा, आगे बताता हूँ क्या है। ये देखिएगा, मेरे पास नोटिस भेजा है कुछ स्टूडेंट ने और बोला कि सर ये जो नोटिस है इसमें से आप समझाइएगा। देखिएगा, ये जो पोस्ट दे रखी है ना, ये 10th और ITI किए हुए स्टूडेंट के लिए ही पोस्ट ये दे रखे हैं। तो अलग अलग कमांड के अंदर अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और इनके अंदर सबसे बड़ा होता है कि काम क्या क्या होता है, क्योंकि ये सिविलियन की पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी आप देख लीजिएगा कि 710, 324 और 125 ये अलग अलग कमांड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, पैसा वैसा तो खूब मिलेगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा। एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 25 साल और आपको एजुकेशन ये 10th और ITI किया हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो ड्यूटी यहाँ पर दे रखी है कि आपके लिए इसमें काम क्या मिलेगा। सबसे पहले वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप सबमरीन। देखिए भाई, ये वाला जो काम होता है ना, मेंटेनेंस वाला, ये बहुत तगड़ा वाला काम होता है। ऐसा मत समझिएगा सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पता भी तो चलना चाहिए एक्चुअल में काम क्या होता है। देखिए, मेंटेनेंस में काम क्या होता है कि अगर जहाज़, जैसे सपोज़ करो सबमरीन आ गया या फिर जहाज़ आ गया, उसको सपोज़ करिएगा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सपोज़ करो उस पर जंग लग गया, ठीक है। तो जंग का काम बहुत ज़्यादा होता है जहाज़ के अंदर, उस जंग को आपको क्या है, हटाना होता है। ऐसा नहीं, आपके अलग अलग मशीनें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके जंग को हटा सकते हैं। उसके बाद उस पर पेंट करना होता है, तो ये पेंट के लिए भी अलग अलग मशीनें होती हैं। तो प्रेशर वाली मशीन होती है, रबड़ वाली मशीन होती है, तो अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम जहाज़ में इतना बड़ा होता है कि अगर आपको सुबह से काम पर लगा दिया जाए ना, तो आप शाम हो जाएगा लेकिन काम पूरा नहीं हो सकता। तो काम ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ में क्या होता है कि जब जैसे शिप या सबमरीन है, वो जब भी कभी तट पर आ जाती है या फिर जहाज़ पानी, जब भी किसी, सपोज़ करो कोई डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड में ही आपको नौकरी मिलेगा। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पर जहाज़ों का, सबमरीन का मेंटेनेंस का काम होता है। जैसे आप बाइक को ले जाते हैं ना मैकेनिक के पास में, वैसे ही वो होता है, वर्कशॉप है उनका, उस वर्कशॉप को डॉकयार्ड बोलते हैं। तो डॉकयार्ड में जब आपका जहाज़ आएगा, तो अब आपको क्या करना है कि जहाज़ जैसे आएगा तो उसे जेटी लगाना होता है, यानी जहाज़ को और रोप के माध्यम से, जो पोलार्ड होता है, पोलार्ड इसको बोलते हैं। जैसे जो ज़मीन में क्या होता है, जब आप वहाँ पर जो बंदरगाह होता है, उस पर, उस ज़मीन पर बड़े बड़े, जैसे भैंस को बांधते हैं ना, वैसा ही वो पोलार्ड होता है। तो उन सभी से उसको बांधा जाता है। तो ये सारा काम, जेटी का काम जो भी होता है, ये सब आपको ही करना होता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है और इतना आप अकेले नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी सारे बंदे आपके साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसको समझाने में काफ़ी वक्त लग गया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मेंटेनेंस का काम बस सबमरीन जहाज़ का वही, मतलब कोई भी पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है, चेंज करना होता है। तो इसमें आपके लिए, और ऐसा नहीं है भाई, काम होता है तो उसके साथ आपको खाना भी एकदम दबा करके मिलता है। तो खाने के साथ साथ आप जैसे नॉन वेज है, वेज है, हर टाइप का खाना, और भाई खाना इतना बेहतरीन मिलता है ना कि आप और हमने ना घर पे कभी नहीं खाया होगा। 3 टाइम, इसकी 3 शिफ्ट होती हैं। इसके बाद मॉर्निंग में जब आप जाएंगे तो मॉर्निंग में आपको नाश्ता मिलेगा, उसके बाद 12 बजे आपका लंच हो जाएगा,
12 बजे आप खाना खाइएगा, उसके बाद 3 बजे आपको चाय का एक ब्रेक होता है, और फिर शाम को जब आप सोते हैं तो उस टाइम पर जब भी ड्यूटी ऑफ होती है या फिर नाइट की होती है तो उसके बाद आपको जो है खाना मिलता है। यदि आपको रात में भी सपोज़ करो रात की आपको नाइट वॉचिंग लगी या फिर रात में भी काम चल रहा है और अगर आपकी छुट्टी रात में होती है या फिर काम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा नहीं कि सर हम खाना क्या खाएंगे फिर तो मेस भी बंद हो जाता है, नहीं। शाम को क्या होता है, जो कुक होता है ना वो ऑलरेडी आपको खाना बना के रख देता है। अंडे, सेब, संतरा जो भी है आपको जूस वूस लेना है वो सब आपके किचन में रखे हुए मिलेंगे। वहाँ पर भी एक पर्सन होता है मेस वेटर, वो आपको सारा खाना प्रोवाइड करता है, उसकी नाइट में भी ड्यूटी लगी रहती है। तो खाने पीने की तो भाई इसमें कोई भी चिंता नहीं है। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ। जनरल क्लीननेस, और ये क्या लिखा है थोड़ा, हाँ, अपकीप ऑफ द सेक्शन एंड यूनिट। देखो भाई क्लीननेस ये क्या होता है, जब भी जहाज़ आता है तो उसकी साफ़ सफाई करने का भी काम आपका ही होता है, ठीक है, ये ट्रेड्समैन है इसीलिए। आगे देखो कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया। सही बात है, ऑफिस एरिया में जो भी जहाज़ के कागज़ होते हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है। आगे देखो फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर्स, ये ऑफिशियल काम होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा थोड़ा सा अच्छा पढ़ा लिखा है और सामने वाले कैप्टन उनको लग रहा है कि हाँ ये बंदा एलिजिबल है, इसके अंदर क्वालिटी है, तो वो क्या करते हैं, उसे एक तरह से समझो कि उसे क्लर्क का काम दे दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। आगे देखो अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन, वही क्लर्क वाला काम, असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क, लाइन डायरी, डिस्पैच और इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। देखिएगा इसमें क्या होता है, जब भी कभी जहाज़ बंद करके, अब वो सपोज करो जहाज़ पूरा रेडी हो गया, मेंटेनेंस का काम ख़त्म हो गया, अब उसे जो है अपनी कोस्ट के लिए जाना है, ठीक है, दूसरे बंदरगाह के लिए जाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई डिस्पैच होगा या फिर आपके बंदरगाह पर आएगा, डॉकयार्ड में आएगा, तो इसमें सारी एंट्री जो है वो आपको दे दी जाती है कि कब आ रहा है, उसका टाइम वगैरह थोड़ा सा नोट करना होता है। इसके बाद देखिएगा डिलीवरिंग ऑफ डार्क इनसाइड आउटसाइड ऑफ सेक्शन यूनिट एंड वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़। देखो भाई ये वाला ड्यूटी ना एकदम मस्त है, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ये वाला जो ड्यूटी है ना भाई एच वाला, ये बहुत अच्छा है। सभी ने आपको नोटिस बता दिया होगा लेकिन काम किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा था कि आपको पूरा समझाऊँ। देखिएगा ये नौकरी मस्त क्यों होती है, होता यह है कि अलग अलग बंदे काम करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे नाइट में आपका वॉच कीपिंग लगा दिया, यानी क्या होता है कि डॉकयार्ड में भी ड्यूटी लगती है कि रात के दरमियान कोई भी इधर उधर से ना आपके डॉकयार्ड में प्रवेश कर जाए, तो उसकी भी होती है। और दूसरी बात ना, जैसे जहाज़ भी जो है इंडियन नेवी के जहाज़ आपके डॉकयार्ड में आते हैं, तो वो डॉकयार्ड में कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहीं किसी सबमरीन से या फिर किसी भी जहाज़ से वो टकरा तो न जा रहे हैं, तो ये इसलिए वॉच कीपिंग नाइट में रखा जाता है। या फिर सपोज़ करो डॉकयार्ड में कोई अलग दूसरे देश के जो है पायरेसी तो नहीं आ गए, तो इन सभी का वॉच कीपिंग ये ड्यूटी होता है। वॉच कीपिंग सिंपल सी भाषा में बताऊँ, दिन की और रात की बस एक तरह से होमगार्ड होता है ना, उसकी बस ड्यूटी होती है कि आपने आसपास आपको जो है दूरबीन दे दी जाती है, उसके साथ में आपको वॉकी टॉकी दिया जाता है। तो मज़ेदार नौकरी है, रात में आराम से अपने घर वालों से बात कर सकते हो और आप जो है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी नौकरी है ये ड्यूटी वाला, जो वॉच कीपिंग वाला है ये बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद और है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़। हाँ ये इसका कोई दिक्कत नहीं। क्लीनिंग और बिल्डिंग एंड फिक्चर्स, हाँ ठीक है, वही मेंटेनेंस में काम होगा। कोई भी बेल्डिंग सेल्डिंग हो रहा है तो ये सारा काम जो है, क्योंकि आपने आईटी कर रखा है तो किसी विभाग में कर रखा होगा, तो जो आईटीआई जिस विभाग में किया जाता है उसमें ही आपको ड्यूटी दिया जाता है। आगे बढ़ जाएगा डस्टिंग ऑफ फर्नीचर्स, यानी कि वही फर्नीचर की साफ़ सफाई, ग्रुप डी का upkeeps of parks, lawns and potted plants, ठीक है। एनी अदर वर्क असाइंड बाई सुपीरियर अथॉरिटीज़, यानी कि ऐसा कोई काम आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको जो भी देंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये सारा काम होता है। तो अब आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अच्छे लेवल का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जी वैसा ही नौकरी नहीं है, आपको अगर नौकरी मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि इसमें काम क्या क्या है। चलेगा, इसके बाद थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। एज लिमिट है, ये आप पूरा देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा था 18 से 25 साल है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखो एग्जामिनेशन फीस है आपका 205, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ है, एंड विमेन कैंडिडेट्स हु आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी उनको छूट दे रखी है। ये जो कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हैं, 205 रुपये जो वो आपका फ़ीस ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, कब, जब आपका फ़ीस सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा।
इसके बाद देखिएगा एग्जामिनेशन सिटीज़ बता रखा है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिया हुआ होता है कहाँ कहाँ है। मोड ऑफ सिलेक्शन में सीधी सी बात है, पहले पेपर होगा, पेपर के बाद में आपको मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। इसके बाद देखिएगा ये पूरा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखो आपके पढ़ाई लिखाई का सेक्शन है, 25-25 4 भाग हैं, 100 नंबर का ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें देखो पहले तो रीजनिंग आएगा और फिर आपका मैथ आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर जीके आएगा। तो यही वाला पार्ट है, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो आपको देखो आप कहीं भी पढ़िएगा, लेकिन जो है प्रैक्टिस लगाने के लिए ज़रूर चैनल पर प्रैक्टिस लगाना तो ज़रूर आना ही आना है आपको। पढ़ाई तैयारी कहीं से भी करिएगा, पूरा पार्ट मैंने हर चीज़ का आपको करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक भी दे रखा है, प्ले लिस्ट भी बन रखी है, बस उनको आप पढ़ लीजिए, चले जाइएगा, आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। ये आपको पूरा सिलेबस दे रखा है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका यहाँ पर अभी बोला है कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब होगा जब। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो 22 फरवरी से स्टार्ट है, 7 मार्च तक ये फॉर्म भरना चलेगा। तो बस इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अभी भी अगर किसी को ड्यूटी से रिगार्डिंग अगर को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए डेली क्लास चल रही है, इंग्लिश के आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, कोस्ट गार्ड नेवी एयरफोर्स के लिए अभी तक चली रही हैं, ठीक है। और ये और आ गया है तो आप निश्चिंत रहें, आप उन्हीं को देखिएगा, बस पास हो जाएंगे। और आपकी जो पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप पढ़ाई में बहुत लीन होते हैं, अपनी पढ़ाई को आप फुल प्रायोरिटी में जो है उन्होंने आपने रखा हुआ है। सर देखिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, आपके माँ बाप सपने देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको जो है धोखा मत दीजिएगा और अपने मन तन से पढ़ाई करिएगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। थैंक यू।